अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के दरक्षा उर्दू के जो हिस्सा नज़म हैं होते हैं ना, हिस्सा नज़म होते हैं, हिस्सा गज़लियात, हिस्सा नसर या फिर आप कह सकते हैं मसनवी, इसी प्रकार से जो होते हैं। तो हिस्सा नज़म में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इम्पोर्टेंट्स, उन क्वेश्चनों का संग्रह लेके मैं आपके साथ में सामने में आ गया हूँ। और ये इतने इम्पोर्टेंट्स हैं कि अगर आप इन्हें मिस कर देंगे ना तो कम से कम आपका 5 से 6 नंबर आपका गया हाथ से, मतलब समझिए। तो ये जो है इम्पोर्टेंस है, इसलिए आप इसे पूरा देखें। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दें, और वैसे समझ में आएगा ही आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। प्लस में इसको समझा के मैं आपको बताएगी, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा अंत तक जो है कि इस वीडियो को देखें और एक एक चीज को समझें, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा रहा हूं। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, ताकि हमारी जो तैयारी है, आगे हमारा एग्जाम नजदीक है, उसकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से हो पाए। यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि चिकबस्त का इंतकाल कब हुआ। चिकबस्त जो है एक बहुत बड़े आलिम थे, आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो चिकबस्त का इंतकाल कब हुआ था? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि चिकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ, यानी कि चिकबस्त का इंतकाल जो है 1926 में तो हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था ये पता नहीं है। देखिए तो दोस्तों, यहाँ जो राय बरेली है, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि राय बरेली में चिकबस्त का इंतकाल हुआ था। अगला देखिए, अगला है कि चिकबस्त का पूरा नाम क्या था। उसका पूरा नाम आपको बतानी है कि पूरा नाम क्या था। दोस्तों, इसका पूरा नाम जो था वो पंडित विरज नारायण था। इसका ऑप्शन नंबर जो है कि 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं कि पंडित चिकबस्त का पैदाइश कब हुआ है। तो चिकबस्त का पैदाइश जो दोस्तों 1882 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ आजाद की पैदाइश जो है कब हुई है। तो जगन्नाथ आजाद की पैदाइश दोस्तों कब हुई है, तो आपका सामने ऑप्शन है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जगन्नाथ आजाद की जो पैदाइश है वो 1918 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या है, यानी परवेज शाहिदी जो हैं उनके वालिद का नाम क्या था। ये सभी जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ यानी हिस्सा नज़म में आपके क्वेश्चन आना लाजमी है। देखिए, तो परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या था भैया? सैयद अहमद हुसैन था। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था। तो परवेज शाहिदी का असल नाम था सैयद अकरम हुसैन। ये आपका ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नज़म बिजली का खंभा के शायर कौन है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो क्लास 10 में जब आप लोग थे तो उस समय जो दरक्षा उर्दू का एक ये बिजली का खंभा एक आपने पढ़ा होगा, तो वो किसके द्वारा लिखा गया था, उसके जो शायर हैं वो कौन हैं। दोस्तों, उसके शायर थे निदा फाजली। ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि निदा फाजली की पैदाइश जो है कहाँ हुई थी, यानी उसकी जो पैदाइश है वो किस जगह में हुई थी। दोस्तों, ग्वालियर में हुई थी। इसका जो ऑप्शन है 1 बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि निदा फाजली ने अपने नज्मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है, यानी कि निदा फाजली ने अपने नज़्म में उन्होंने जो नज़म लिखी है, तो उस नज़म में जो समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है, तो खुशहाल तबका के बारे में, कमज़ोर तबका, आला तबका, ताजिर तबका। देखिए दोस्तों, उन्होंने जो है कमज़ोर तबका के बारे में जो है अपने नज़म में बातें की हैं। समाज के जो कमज़ोर तबका थे, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, उनके मसाइल को उभारने की कोशिश किया उन्होंने। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि सैयद अहमद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए। सैयद मोहम्मद जाफरी जो हैं वो कहाँ पर पैदा हुए थे। तो लाहौर में पैदा हुए थे। इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन रट लेंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चंस को रट लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन्हें आप बिना याद किए हुए आप मुकम्मल तौर से आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम फुल प्रिपरेशन के साथ आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमुए का नाम क्या है। उन्होंने जो मजमुआ लिखा था तो उस मजमुए का नाम क्या है।
ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल हो जाएगा राइट, यानी कि शूखी तहरीर क्या हो जाएगा, शोखी तहरीर, हमजा जो है एक्स्ट्रा आ गया, शूखी तहरीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था, यानी कि उसके जो पिताजी हैं उनका नाम क्या था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके पिताजी का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी हैं, सैयद मोहम्मद अली जाफरी, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गालिब जो है, गालिब के आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, उनके जो खानदान थे वो कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। इसका ये मतलब हुआ कि वो हिंदुस्तान आने से पहले कहीं और बसे हुए थे, तो कहाँ पर थे, तो दोस्तों वो ईरान से थे। इसका ऑप्शन नंबर जो है कि परफेक्ट हो जाएगा 3, यानी कि ईरान से आए हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ, कब हुआ उसके मतलब कि गालिब का इंतकाल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि गालिब का जो इंतकाल है वो हो जाएगा आपका 1800 है ना 69 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर जो है कि 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गालिब के वालिद का नाम क्या था, गालिब के पापा जी का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका अबू का नाम था अब्दुल्लाह बेग, अब्दुल्लाह बेग। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल परफेक्ट होता है। सभी इंपॉर्टेंट्स हैं क्वेश्चन, सभी को आप रट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गालिब का पूरा नाम क्या था, गालिब के जो पूरा नाम था फुल नेम क्या है वो, मुजीबू खान, या फिर आपके असदुल्ला खान, या फिर आपके जो है नेमतुल्लाह खान, या फिर अजाइब खान, क्या नाम था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि असदुल्ला खान। गालिब का पूरा नाम था असदुल्ला खान, और वो जो गालिब है ना वो तखल्लुस है भैया। तखल्लुस किसे कहते हैं, इसका पूरा परिभाषा जो है कि मैं पढ़ा चुका हूँ। सेम क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, देखिए गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे, है ना। तो आपके सामने में 4 ऑप्शन है, तो इनमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि असद, यानी गालिब जो है शायरी में पहले असद लिखा करते थे अपने नाम के साथ, तो तखल्लुस जो था उसका असद था। लेकिन बाद में जो है असद को हटा करके क्या आ गया है, गालिब आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जो है कि वीवीआई में शामिल कर लेंगे, मार्क लगा देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन, गालिब किस सन में पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1797 ईस्वी में गालिब जो है पैदा हुए थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था, यानी कि उनके जो खानदानी पेशा हैं वो क्या था। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि तिबाबत का जो है उनका पेशा था। अब तिबाबत किसे कहते हैं नहीं जानते हैं तो कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ है। तो मिर्जा शौक का इंतकाल दोस्तों 1871 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताइए, उन्होंने जो मसनवी लिखा था उसका नाम क्या भैया। तो उनके जो मसनवी का नाम है फरेब इश्क, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि फरेब इश्क था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मिर्जा शौक, यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक से छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो मिर्जा शौक का असल नाम क्या था, तो मिर्जा शौक का असल नाम था तस्दीक हुसैन खान। इसका ऑप्शन नंबर जो है कि 2 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मिर्जा शौक की सन पैदाइश क्या है, यानी कि मिर्जा शौक जो है वो कब पैदा हुए थे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिर्जा शौक की सन पैदाइश जो है 1783 में हुआ था, 1783 में। इसका ऑप्शन नंबर जो है कि 4 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नसीम के मसनवी का नाम क्या है, यानी कि नसीम ने जो मसनवी की किताब लिखी है तो उनके मसनवी का नाम जो है वो क्या है। तो नसीम के मसनवी का नाम जो है गुलजार नसीम है। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा, यानी गुलजार नसीम, यह नसीम के मसनवी का नाम है। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपसे वादा किया कि मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करानी है हिस्से नज़म में, जिनमें से मैं आपको अभी टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए, बाकी बच गया 25 क्वेश्चंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, इन्हें आप मिस ना करें, पूरा देखें। और कल 8 बजे जो है इंशाल्लाह अपलोड होगी, तो आप लोग प्रत्येक दिन क्लास ज्वाइन करें, प्रत्येक दिन देखें।
मैं वही क्वेश्चंस कराता हूँ जो इंपॉर्टेंस है, जो इंपॉर्टेंस नहीं है मैं उन्हें नहीं कराता हूँ, इसलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।